साधारण और श्रेष्ठ में सिर्फ इतना सा अंतर है कि साधारण इंसान उसको चुनते हैं जो आसान है, लेकिन श्रेष्ठ इंसान वो चुनता है जो मुश्किल है। सफलता असफलता दो शब्द मात्र है। असली मजा तो काम में होता है, निर्णय लेना और असफल हो जाना। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि आप इस भीड़ का हिस्सा नहीं है जो असफल होने के डर से निर्णय ही नहीं ले पाते हैं। जिस काम में सफल होने की संभावना ज्यादा हो उसको करने पर हम सफल तो होते हैं, लेकिन जिस काम में असफलता की संभावना ज्यादा हो उसको करने पर हम श्रेष्ठ होते हैं। हमें सिर्फ अपनी संघर्ष करने की क्षमता बढ़ानी है। सफलता का मिलना तो तय है। अपने महान लक्ष्यों को तय कीजिए और तब तक नहीं रुके जब तक पा न लें। विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। जीतने वाले अलग चीज नहीं करते, वह अलग तरीके से करते हैं। विपरीत परिस्थितियों से कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। व्यक्ति की अच्छाई एक ऐसी ज्वाला है जो छुप तो सकती है पर कभी बुझ नहीं सकती। एक बात हमेशा याद रखना, जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की तो समझ लेना उसने कभी नया करने की कोशिश नहीं की। जैसे ही भय आपके पास आए उसे नष्ट कर दीजिए। अगर आपको सपने से डर लगता है तो आप उन्हें बदल दें। मेहनत और संघर्ष सफलता के दो आवश्यक और अभिन्न अंग हैं। अगर आप सोचते हो कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप नहीं कर पाएंगे, और सफलता के लिए धैर्य और मेहनत दो आवश्यक गुण हैं। अगर आप निरंतर प्रगति करना चाहते हैं तो निरंतर अपने आप को सुधारते रहें। समय का मूल्य जानने वाले व्यक्ति हमेशा सफल होते हैं। सफलता वो होती है जो हार न माने और नई चुनौतियों से नहीं डरे। अगर आप अपनी सोच बदल सकते हैं तो आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। सफलता के लिए आपको अपने लक्ष्य के पीछे हमेशा भागते रहना होगा, और सफलता के लिए आपको अपनी मेहनत के फल का इंतजार करना नहीं होगा। सफलता हमारा परिचय दुनिया को कराती है और असफलता हमारा परिचय दुनिया का कराती है। और कामयाबी और नाकामयाबी जीवन के दो अहम हिस्से हैं। दोनों स्थायी नहीं है। हर व्यक्ति अपने काम से महान बनता है, ना कि अपने जन्म से। संघर्ष इंसान को इतना मजबूत बना देता है कि फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। अगर आप हारने से डर रहे हैं तो जीत की इच्छा कभी मत रखिए। असफलता मुझे तब तक नहीं मिल सकती जब तक मेरी सफलता पाने की इच्छा मजबूत है। समय की बर्बादी आपको आपके विनाश की ओर ले जाती है। सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो परिश्रम का फल है। आपका समय बहुत ही कीमती है, इसलिए इसे अपने काम करने में लगाएं, ना कि नेगेटिव लोगों की बातों को सुनने में। सफलता का रास्ता विफलता के रास्ते से होकर गुजरता है। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखिए, प्रयास कीजिए। समय जरूर बदलता है। सभी की सफलता के मायने अलग अलग हैं। गिरने से डरोगे तो कभी खड़े नहीं हो पाओगे। खुद पर विश्वास रखो, कभी धोखा नहीं मिलेगा। एक नया दिन एक नई ताकत और नए विचार के साथ आता है। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, एक रास्ता है इसे अच्छा करने का, उसे खोजो। जब तक किसी काम को करोगे नहीं वह असंभव लगेगा। आप अपने दिल की सुने, उसे सब पता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। बिना त्याग के जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं मिलता, इसलिए सुबह जल्दी उठे और टूट पड़े अपने लक्ष्य पर। जो सोचता है वही कर सकता है, जो करता है वही जीवन में पास होता है। आपका सफलता आपके पूर्व संगठन और तैयारी पर निर्भर करता है। आप जीत नहीं मानते तब तक हार नहीं मानी जाती। धैर्य और मेहनत से सफलता जरूर मिलेगी। आप जो भी करते हो उसमें अपनी पूरी ईमानदारी लगाइए। सफलता का राज तब है जब आप अपनी मंजिल के प्रति संकल्पित होते हैं। जीवन में सफल होने के लिए आपको अपने काम को ईमानदारी से करना पड़ेगा। आपके पास सिर्फ एक जिंदगी है, उसे सफलता के साथ जिए। अपनी क्षमता के अनुसार अपने उद्देश्य तय कीजिए। सफलता वही मिलती है जहां आप कुछ विशेष करते हैं। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। सिर्फ जीतने वाले ही महान नहीं है, कहाँ हारना है ये जानने वाला भी महान है। जो अपने आप में बदलाव रखता है वो आगे बढ़ता है। अपने मन को नियंत्रण में रखो, इससे पहले कि आपको मन नियंत्रण में कर ले। सबसे बड़ा रोग है लोग क्या कहेंगे। यदि हार की कोई संभावना नहीं हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं। गलतियां तो जीवन का एक अहम हिस्सा है, इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत ही कम लोगों के पास होता है। अंधेरे से कभी मत डरो, क्योंकि सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है, और गहरा वही होता है जिसे गहरी चोट लगी हो। आपका भविष्य आपका स्वभाव ही तय करता है। यदि आपके पीठ पीछे आपकी बात हो तो
तो घबराइए नहीं, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कुछ खास होता है। जो दूसरों को धोखा देता है वह वास्तव में खुद को ही धोखा देता है। हर वो व्यक्ति कुछ भी पा सकता है, बस उसके पास धैर्य होना जरूरी है। आपको पता है कि सफलता क्या है? सफलता वो है जब आप अपनी क्षमताओं से ज्यादा मेहनत करते हैं। जो लोग सफल होते हैं जो न केवल सपने देखते हैं बल्कि सपनों के पीछे भागते हैं। सफलता का रहस्य सिर्फ मेहनत नहीं होता, बल्कि इसमें विश्वास और सही दिशा देखने का भी योगदान होता है। सफलता की ऊंचाई तब तक हासिल नहीं होती जब तक आप उस ऊंचाई को हासिल नहीं कर लेते हैं। एक बार की बात है, काशीपुर नाम के गांव में जगन नाम का भिखारी अपनी बेटी गौरी के साथ भीख मांगता था। जगन को साफ दिखाई नहीं देता था, इसलिए उसे कोई काम नहीं मिलता था। वह अपनी बेटी को साथ लेकर भीख मांगने जाता था। गौरी को भीख मांगना पसंद नहीं था, वह पढ़ना लिखना चाहती थी। जब वह सेठानी के घर भीख मांगने जाते तब उसके बेटे राजू को पढ़ते देख उसे अच्छा नहीं लगता। यह देखकर सेठानी ताना देते हुए बोलती, देख दरवाजे पर वही भिखारी होगा, उसे भीख देकर भेज दो। वैसे ही बीमारी फैली हुई है, कहीं मेरे बेटों को उनकी गंदी बीमारी न लग जाए। यह सुनकर वो दोनों वहां से चले गए। गौरी अपने पिता से पूछती है, पिताजी सारे लोग हमसे दूर क्यों भागते हैं? क्या हम गंदे लोग हैं? पिताजी बोले, अरे नहीं बेटा, बुराई तो हमारी गरीबी और इनकी सोच में। गौरी बोली, पिताजी एक दिन मैं डॉक्टर बनकर आपकी आंखों का इलाज करूंगा। इस गांव में एक अस्पताल भी खोलूंगी। उसके पिताजी बोले, बेटा हमारे लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल है, अस्पताल कैसे खोलेंगे? तभी उनके पास एक औरत आती है और गौरी को कहती है, अगर तुम हमारे टॉयलेट साफ कर दोगी तो मैं तुम्हें कुछ पैसे भीख में दूंगी। गौरी ने उनका टॉयलेट साफ किया और उसे बहुत बुरा लगने लगा। तब वो सोचने लग गई कि अब मैं डॉक्टर बनकर रहूंगी। गौरी अपने पिता को ले जाकर मंदिर के बाहर रहीम चाचा के पास खिलौने बेचकर कुछ पैसे कमाने लगे। फिर वह गांव की शिक्षिका से किताब लेकर सरकारी स्कूल में पढ़ने गई। अब गौरी रोज स्कूल से आकर खिलौने बेचती और अपने पिता का ध्यान भी रखती। गौरी रात रात भर जागकर पढ़ाई करती और हमेशा अव्वल नंबर लाती। गौरी की कामयाबी देखकर गांव के सभी लोग हैरान रह गए। धीरे धीरे गौरी बड़ी होती गई और कॉलेज में दाखिला देने के लिए परीक्षा देने लगी। उनकी शिक्षिका उसका पूरा साथ देती थी। इम्तिहान में टॉप करके उसके पिताजी और शिक्षिका बहुत खुश हुए। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गौरी को बाहर जाना पड़ता है, परंतु उसका बिल्कुल भी मन नहीं होता है अपने पिता को छोड़कर जाने का। तब शिक्षिका उसके पिता की सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाती है। बाहर जाकर गौरी बिल्कुल लगन के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखती है। थोड़े समय तक उसकी कोई खबर नहीं आती और गांव में फिर से महामारी फैलने लगती है। गौरी के पिता और राजू इस बीमारी से अस्पताल में पड़े थे। वहां कोई भी डॉक्टर नहीं आ रहा था। इतने में एक नर्स आकर बोलती है कि आप दुखी मत होइए, आज हमारे अस्पताल में एक बहुत ही बड़ी डॉक्टर इलाज करने आ रही है। तभी वहां गौरी आती है। उसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वो अपने पिता के पैर छूती है और इलाज शुरू कर देती है। सबके ठीक होने के बाद गौरी अपने पिता की आंखों का भी ऑपरेशन कर देती है और रोशनी वापस आ जाती है। गौरी को देखकर सभी को शर्मिंदा महसूस होता है। सभी उसकी कामयाबी को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसको माला पहनाकर उसका सम्मान करते हैं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यदि गौरी के जैसे लगन, मेहनत, दृढ़ निश्चय से काम करें तो हमें कामयाबी जरूर मिलती है। इसलिए कामयाबी के लिए आपको मेहनत का एक कदम उठाना ही पड़ेगा। इसलिए भी सुलझ नहीं पाते क्योंकि लोग गैरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। अपने रिश्ते वो होते हैं जो स्वयं संवार लेते हैं और जो अपनों के लिए समय निकाल लेते हैं। अगर 2 लोगों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। जिन रिश्तों की जगह दिल में होती है ना, वो तो दूरियों के बावजूद भी खूबसूरत होते हैं। रिश्तों को गलतियां नहीं, गलतफहमियां कमजोर करती है। इसलिए कानों के बजाय आंखों पर यकीन कीजिए। जिस रिश्ते में सुकून और आदर सम्मान ना हो तो उस रिश्ते को खत्म कर देने में ही समझदारी है। कभी टिकते नहीं वो रिश्ते जो लाभ धन पर होते हैं। बुलंद दिखते हैं वो रिश्ते जो सिर्फ जन जन से होते हैं। दिल के रिश्तों में घमंड कैसा जो सिर्फ अपना सोचे, वह रिश्ता कैसा? किसी को वक्त दो तो ऐसे दो कि आपके साथ बिताया हर पल उनके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाए। कई बार एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करना जरूरी है, क्योंकि बिना कमियां वाले इंसान को ढूंढोगे तो शायद अकेले रह जाओगे। कई बार जिंदगी में बहुत सोच समझ कर लिए गए फैसले भी गलत साबित हो जाते हैं। रिश्ते तोड़ देना, पर हमें यूं ही सभा में बदनाम मत किया करो। आपकी गलती होने के बावजूद भी अगर कोई इंसान आपको गले से लगा ले तो वो इंसान कहीं ना कहीं रिश्तों की अहमियत जानता है। रिश्ते ऐसे बनाओ जिसमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, झगड़े कम और नजरिया ज्यादा हो। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है
कि मरना अकेले ही है। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखें, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। प्यार इंसान से करो उसकी आदत से नहीं, रूठो उनकी बातों से मगर उनसे नहीं, भूलो उनकी गलतियां पर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। मित्रता एवं रिश्तेदारी सम्मान के नहीं भाव की भूखी होती है। बशर्ते लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। कुछ रिश्ते जताए नहीं जाते, निभाए जाते हैं, इज्जत से, मोहब्बत से, खामोशी से और कभी कभी बर्दाश्त करके भी। हमने भी निभाई थी रिश्तों में खूब रिश्तेदारी, मगर हाथ कुछ नहीं लगा, सब बदल गए बारी बारी। रिश्तों का महत्व तो वही समझते हैं जो इन्हें निभाना जानते हैं। कोई अगर आपका हाल नहीं पूछता है तो आप पूछ लिया कीजिए, क्योंकि रिश्तों को निभाने में मुकाबला नहीं किया जाता। रिश्ते बचा लेने की जिद में मैंने अक्सर मुस्कुराहटों का गला घोटा है। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले लोग अक्सर ज्यादा रोया करते। अगर कोई इंसान अपने वक्त से वक्त निकाल कर आपको वक्त दे तो समझ लेना आप उसके लिए बेहद खास हैं। बातों को अधूरा ही रहने देते हैं। सुना है बात पूरी हो जाने पर अक्सर लोग खामोश हो जाया करते हैं। इतने भी मत बदल जाना कि लोग पहले जैसा तुम्हें देखने के लिए तरस जाए। दूरी का एहसास तो तब हुआ जब मैंने कहा कि मैं ठीक हूं और वो सच मान बैठे। रिश्ते भी वही निभाए जाते हैं जहां कद्र एहसास की हो, क्योंकि एहसासों के कंधों पर रिश्तों के टिके रिश्ते ज्यादा देर तक नहीं चलते। जो रिश्ता हमको रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं है। जो रिश्ता रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। बुरे वक्त में भी जो रिश्ता निभाए उससे बढ़कर कोई रिश्ता नहीं। रिश्ता वो नहीं जिसे दुनिया को दिखाया जाए, सच्चा रिश्ता वो है जिसे दिल से निभाया जाए। कभी वो ना मिलने आए तो तुम चले जाया करो। ये रिश्ते हैं कोई व्यापार नहीं। ये रिश्ते कभी जिंदगी के साथ साथ नहीं चलते। रिश्ते एक बार बनते हैं फिर जिंदगी रिश्तों के साथ साथ चलती है। रिश्ते वो बड़े नहीं होते जो जन्म से जुड़े होते, रिश्ते वो बड़े होते जो दिल से जुड़े होते हैं। किसी का ये सोचकर साथ मत छोड़ना कि उसके पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, बस ये सोचकर साथ निभाना कि उसके पास कुछ नहीं है तुम्हारे सिवा खोने के लिए। एक बात हमेशा याद रखो, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो इज्जत मिलती है और ना ही मोहब्बत। अगर इतनी ही नफरत है हमसे तो आज ही ऐसी दुआ करो कि तुम्हारी दुआ भी पूरी हो जाए और मेरी जिंदगी भी। कच्चे मकान देखकर किसी से रिश्ते मत तोड़ना, क्योंकि मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है और संगमरमर पर तो अक्सर पैर फिसल जाते हैं। आज इंसान इसलिए भी परेशान है क्योंकि जो गर्मी रिश्ते में होनी चाहिए वो हमारे दिमाग में है। सबसे सुंदर रिश्ता दो आंखों का होता है। रिश्तों को भी आजादी और सम्मान के साथ धीरे पकड़ना चाहिए, तभी रिश्ता बना रहेगा। लेकिन यदि आप रिश्ते को आधिकारिक रूप से जोर से पकड़ने की कोशिश करोगे तो आप उन रिश्तों को खो दोगे। जब कभी भी आप रिश्तों में किसी का विरोध करते हो तो एक ही ऐसी बात है जो आपके रिश्ते को टूटने से बचाती है, और वो है आपका व्यवहार। यदि आप प्यार करने लायक बनना चाहते हो तो प्यार करो और प्यारे बनो। अपना और पराया क्या है? मुझे तो बस यही पता है, जो भावनाओं को समझे वो अपना, और जो भावनाओं से परे हो जाए वो पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वो पराया। कोशिश करो कि कोई तुमसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। रिश्ता कोई भी हो उसे ऐसे निभाओ कि उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना टूटे। वो रिश्ते भी प्यारे होते हैं जिनमें ना हक हो ना शक हो, ना अपना हो ना पराया हो, ना दूर हो ना पास हो, ना जज्बात हो, सिर्फ एहसास ही एहसास हो। रिश्तों को खोकर ही पता चलता है कि उनकी अहमियत क्या होती है। अक्सर झूठे वादे दुनिया उजाड़ देते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते दुनिया को झुका देते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें ना तो हम छोड़ सकते हैं ना ही अपना सकते, जिसके बिना ना जिया जा रहा, जिंदगी उसी से दूर करने की कोशिश में लगी हुई है। समझ नहीं है हम में इतनी कि जान सके कौन इंसान कितना पूरा है, पर लगता है हर इंसान किसी ना किसी चीज से अधूरा है। पता नहीं क्या जादू है तेरी निगाहों में कि तुम्हारा नजर भर देख लेना हमारे दिल को सुकून देता है। हर हाल में जिनके चेहरे पर मुस्कान रहती थी आजकल वो उदास है। जरूर कोई बहुत बड़ी बात है। बातें ही होती है जिससे इंसान दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। सुंदरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में शंभू नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत सीधा साधा इंसान था। उसके घर में उसकी पत्नी मिताली और 4 बच्चे थे। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसका एवं उसके परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। उसके पास 2 भैंसें थी।
एक दिन की बात है, उसकी पत्नी मिताली ने कहा, क्यों ना हम एक भैंस को बेच दें, इससे हमारे पास कुछ पैसे आ जाएंगे जिससे हमारा कुछ दिनों का गुजारा हो जाएगा। शंभू अपनी पत्नी की यह बात मान गया। अगले ही दिन वह एक भैंस को लेकर बेचने के लिए घर से निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में एक आदमी मिला जो अपना घोड़ा बेचने जा रहा था। वो आदमी शंभू से बोला, क्यों ना हम अपने जानवरों की अदला बदली कर लें, तुम मेरा घोड़ा ले लो, मैं तुम्हारी भैंस ले लेता हूँ, मुझे भैंस की जरूरत है। शंभू को उस पर दया आ गई। उसने अपनी भैंस को उसको दे दिया और उसका घोड़ा ले लिया। शंभू घोड़ा लेकर कुछ ही दूर चला था कि उसे पता चला कि घोड़ा तो अंधा था। शंभू उसे लेकर आगे बढ़ रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक और आदमी मिलता है। उसके पास एक गाय थी। घोड़ा देखकर वो आदमी बोला, भाई मेरा गाय बहुत सीधी है और खूब दूध देती है, तुम मुझे घोड़ा दे दो, मैं तुम्हें गाय दे देता हूँ और मुझे घोड़े की बहुत ज़रूरत भी है। शंभू को उस पर दया आ गई। उसने अपना घोड़ा उसे दे दिया और उसकी गाय ले ली। कुछ दूर चलने के बाद पता चला कि यह गाय तो लंगड़ी है, लेकिन वह उसे भी लेकर चल पड़ा। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक और आदमी मिला। उसके पास बकरी थी। उस आदमी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई? शंभू ने बताया कि मैं इस लंगड़ी गाय को बेचने जा रहा हूँ। वो आदमी बोला, मुझे गाय की बहुत ज़रूरत है, क्या आप मुझे ये गाय दे सकते हैं? इसके बदले मैं आपको अपनी बकरी दे दूंगा। शंभू ने अपनी गाय उसे दे दी और बकरी ले ली। थोड़ी देर चलने के बाद उसे पता चला कि बकरी तो बीमार है। शंभू बाजार पहुंचा तो उसे बड़ी जोर से भूख लगी थी। उसने उस बकरी को 5 रुपए में बेचकर उन पैसों से वह खाना खरीद लिया। कुछ दूर चलने के बाद उसने सोचा कि शांति से बैठकर खाना खा लेता हूँ, फिर वापस घर जाऊंगा। शंभू पेड़ के नीचे गया तो वहां पर एक बूढ़ा आदमी आ गया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे अपना खाना दे सकते हो? उस बूढ़े आदमी को देखकर शंभू को उस पर दया आ गई। उसने अपना खाना दे दिया और वह खुद बिना कुछ खाए खाली पेट घर लौट आया। शंभू को देखकर उसकी पत्नी मिताली बोली, बेचा है भैंस, कितने पैसे मिले? शंभू ने सारी घटना सुनाई। सब सुनने के बाद मिताली बोली, आपने बहुत अच्छा किया, आप अपने हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। खाना खाकर आप सो जाना, आप बहुत थक गए। खाना खाकर सब आराम से सो गए। अगले दिन जब शंभू ने दरवाजा खोला तो वह हैरान रह गया। वह अपनी पत्नी को जोर जोर से आवाज लगाने लगा। आवाज सुनकर उसकी पत्नी भी दौड़ती चली आई। वह देखकर हैरान हो गई। उसके दरवाजे पर वह सारे जानवर थे जो कल शंभू को रास्ते में मिले थे। सभी जानवर सही सलामत थे। उन दोनों को यह देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। अच्छाई के कारण शंभू की जिंदगी कुछ पलों में बदल गई। अच्छाई और धैर्य के कारण उसके घर में बरकत होने लगी। भगवान ने उसकी अच्छाई को सूद समेत उसे वापस कर दिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमेशा अच्छा करना चाहिए, तभी हम सभी के साथ भी अच्छा होगा। इसलिए हमेशा सत्कर्म करते रहिए। करने का जुनून आप में तभी आएगा जब आप वो काम करेंगे जिसे करने के लिए आपका दिल कहे, जिसमें आपका मन लगे और जिसे करने से आपको सुकून मिले। अगर आप वह काम नहीं कर रहे हैं जिसे करने के लिए आप इस धरती पर आए हैं, तो आप एक दिन निराश होकर अपने काम से हार मान लेंगे। इसलिए आप वो काम कीजिए जिसे करना आपके जीवन का लक्ष्य है, और उसे बिना किए आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। यदि आप में किसी को देखकर काम करने का जुनून आता है तो ये जुनून लंबे समय तक नहीं चलता है, क्योंकि अगर सामने वाला निराश हुआ तो समझो आप भी निराश होने से बच नहीं पाएंगे। इसलिए आप किसी और को देखकर नहीं, खुद को अंदर से समझकर आगे बढ़े। जीत आपको जरूर मिलेगी। अगर आप जीवन में एक बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरना ही होगा, क्योंकि बिना उतार चढ़ाव के सफलता की कोई परिभाषा ही नहीं है। यदि आप संयम रखेंगे तो इससे मिलने वाला फल आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लेकर आएगा, क्योंकि आप जानते हैं संयम का फल मीठा होता है और इसे बढ़ने और पकने में एक लंबा समय लगता है। आपके चाहने से ये जल्दी तैयार नहीं होता। जब आप संघर्ष का रास्ता चुनते हैं तो आपको उस रास्ते चलकर बहुत दर्द सहना पड़ता है, लेकिन यही दर्द आगे चलकर आपकी ताकत बनकर सामने आता है और आपको जीत दिलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप इस धरती पर जन्म ले लिए हैं तो फिर जोखिम लेने से क्यों घबरा रहे हैं? आगे बढ़ने को ठान लीजिए। सारी तकलीफें और दर्द आपका मार्गदर्शन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो कुछ करने को ठान लेता है वो आज नहीं तो कल अपना नाम बना लेता है। यदि आप खुद की कमियों को दूर नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप जितनी तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे उतनी ही तेजी से आप नीचे भी गिरेंगे। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने से पहले अपनी कमियों पर विजय हासिल कीजिए, क्योंकि कमियों को हराना भी एक सफलता है। यदि आप जीवन के अंधेरे से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग में अच्छे विचारों का दीप जलाना होगा, क्योंकि यही वह एक तरीका है
जिसे अपनाकर आप अपने जीवन के अंधकार को दूर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन में कभी निराश ना हो, तो आप अपनी कमजोरी किसी को ना बताइए, क्योंकि लोग उस कमजोर दीवार की ईंटें ले जाकर अपने घर बनाएंगे। मतलब कि लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। इसलिए आप अपनी कमजोरी को भूलकर साहस के साथ आगे बढ़िए, मंजिल जरूर मिलेगी। अगर आप अपने दिल और दिमाग को मैला करना चाहते हैं, तो आप अपने दिल और दिमाग की बुरी यादें और बुरे विचारों से भर लीजिए। लेकिन हाँ, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बुरी यादें और बुरे विचारों को दिल और दिमाग में बिठाना आसान है, लेकिन इन्हें दोबारा बाहर फेंकना आसान नहीं होता। इसलिए आप सोच समझकर निर्णय लीजिए, ताकि आपका भविष्य सुरक्षित रहे। यदि आप सोचते हैं कि आप मेहनत बहुत करते हैं पर आप कहीं पहुंच नहीं पा रहे, तो आप सिर्फ एक गलती कर रहे हैं। आप मेहनत बहुत करते हैं पर अपने मन में हार जाने का डर बिठा रखे, और ये डर आपको जकड़ रखा है। मेरी मानिए तो मेहनत आप कर रहे हैं, उसे पूरी लगन और ईमानदारी से करते रहिए। आप अपने आप पर विश्वास रखिए और हार के बारे में ना सोचकर सिर्फ जीतने के बारे में सोचिए। जिंदगी में आने वाली समस्याओं को हार कर पीछे हटना आपके लिए बहुत आसान है, पर शायद आप ये नहीं जानते कि आप जिन समस्याओं से हार कर पीछे हट रहे हैं, वो समस्याएं नहीं, ऊपर वाले का परीक्षा है। अगर आप इस परीक्षा में पास हो जाते तो आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। कुछ लोग सपने देखकर सो जाते हैं, कुछ लोग जागते हुए देखते हैं। जो सोकर सपना देखा उसे आज तक कुछ नहीं मिला, पर जो जागते हुए सपना देखा और अपने सपने को सच करने में पूरी रात लगा दी, किस्मत ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। खुद पर भरोसा रख। जो आदमी पूरी लगन और मेहनत से काम किया, वही देर सवेर इस दुनिया में अपना नाम किया। अगर आप भी नाम कमाना चाहते हैं, तो आप भी आज से दौड़ लगाना शुरू कर दीजिए। मतलब खुद पर भरोसा रखना है, पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने काम को अंजाम दीजिए। किसी महान लक्ष्य को हासिल करने के लिए संघर्ष के रास्ते पर आपको अकेले चलना पड़ता है। जब आप लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, तो लोग आपका अनुसरण करना शुरू कर देते हैं, लोग आपके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। किस्मत का दूसरा नाम लगन है। किसी महान लक्ष्य को हासिल करने के लिए संघर्ष के रास्ते पर आपको अकेले चलना पड़ता है, और जब आप लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, तो लोग आपका अनुसरण करना शुरू कर देते हैं, लोग आपके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। किस्मत का दूसरा नाम लगन है। अगर आप अपने काम को पूरी लगन और मेहनत से करते हैं, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप में मेहनत करने का लगन नहीं है, तो आपको कदम कदम पर रुकावट नजर आएगी। अगर आपको कोई छोड़ दिया है, तो आप इस गम में अपना दिन और रात मत गुजारिए। गम को भूलकर आगे बढ़िए और खुद को इतना बड़ा बनाइए कि आपको छोड़ने वाला आपकी एक झलक पाने के लिए तरस जाए। अगर आप बिना कोई प्रयास किए ये सोचते हैं कि आपका वक्त आज नहीं तो कल बदल जाएगा, तो आप ये लिख लीजिए कि आप मरने के आखिरी पड़ाव पर आएंगे, फिर भी आपका समय नहीं बदलेगा। समय सिर्फ उनका बदलता है जो सिर्फ मेहनत करने पर विश्वास रखते हैं। ईश्वर ने आपको अंदर से लेकर बाहर तक कुछ इस तरह से बनाया है कि अगर आप खुद का सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो आप वह बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं, और वो हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। जब आप जिम्मेदारियों के बोझ को अपना कर्तव्य समझकर खुशी खुशी उठाते हैं, और जिम्मेदारियां आपको कुशल और ताकतवर बनाती है, और अगर इन्हें आप